जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित अभिषेक जी पर। तो प्रिय मित्रों, आज हम आप सभी को विवाह संस्कार विधि में आपको पार्ट 2 वीडियो में आपको हम तिलक कैसे किया जाता है और तिलक फलदान की विधि क्या है, कैसे कराया जाता है, और इसमें गौरी गणेश की पूजा, कलश की पूजा, षोडश मातृका, नवग्रह देव, वरुण देवता, सूर्यदेव भगवान की पूजा क्या कैसे है, किसी विधि है, हम इस प्रकार वीडियो में आज जानेंगे। तो सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, जिससे आप सभी को इस विवाह पद्धति में आप सभी को तिलक फलदान कराना आना चाहिए, सीख सकते हैं इसमें। तो चलिए हम आपको आज बताते हैं कि विवाह में तिलक फलदान कैसे कराया जाता है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट जरूर करिए, और जिनको आवश्यकता हो इनको वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए मित्रों, आपको बताते हैं कि विवाह में तिलक और फलदान कैसे किया जाता है, क्या विधि है, इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी। प्रिय मित्रों, आज हम आप सभी को तिलक संस्कार क्या है, तिलक संस्कार का पूजन कैसे कराया जाता है तिलक विधि में, हम घर में जो तिलक चढ़ाने जाते हैं वर के यहाँ, वहाँ कैसे पूजन कराया जाता है, क्या विधि है, क्या क्रम है, आप सभी को आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन व्यक्ति को यह PDF चाहिए मात्र 21 रुपये दक्षिणा मात्र रूप में, आप सभी इस स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है आप व्हाट्सएप करें कि विवाह पद्धति पार्ट 2 में तिलक संस्कार विधि का PDF पंडित जी दे दीजिए। हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आप पेमेंट कर दीजिए, हम आपको यह PDF दे देंगे, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं कि तिलक संस्कार क्या है। तो प्रिय मित्रों, तिलक संस्कार की विधि में पहले जानते हैं कि कन्या का भ्राता या पिता जो लड़की का है वह वर के यहाँ जाता है और वहां पर भगवान का पूजन पाठ करता है, और वहां पर पूजन पाठ वर का करता है, तिलक करता है उनको, और संकल्प के अनुसार उनको जो भी भेंट ले गया होता है वो उनको प्रदान करता है, देता है संकल्प से, ठीक है। तो सब कुछ देने के पश्चात वहां पर पूजन होता है, यही सब विधि होती है वहां पर आजकल। लेकिन जहां पर पूजन होगा वहां पर, जिस मंडप में जिस जगह पूजन होना है वहां पर साफ सफाई से बढ़िया, गांव में तो गोबर से बढ़िया लीप लेते हैं चौकोर, जैसे कि अच्छे वहां पर पंडित जी चौक बना सकें बढ़िया आटा से हल्दी से, ठीक है। तो ये विधि है। तो वहां पर व्यक्ति पहुंच जाने हैं, व्यक्ति पहुंचने के बाद वर मुख, मतलब जो वर है वह पूर्व मुख होकर के बैठ जाए जहाँ पे पूजन होना है, और वहां कन्या का भ्राता अथवा तिलक चढ़ाने वाला व्यक्ति जो पिताजी हैं उनके, जो भी व्यक्ति है वह पश्चिम की ओर मुख करके बैठेगा, और पहले गौरी गणेश कलश एवं नवग्रह की पूजा की जाएगी, ठीक है। नवग्रह की पूजा करेंगे एवं उसके पश्चात हम वर का तिलक चढ़ाएंगे। तो पहले हम भगवान का पूजन कैसे करेंगे, गौरी गणेश का, नवग्रह का, वह विधि आपको बताते हैं PDF के माध्यम से। सबसे पहले हम शुद्धिकरण करते हैं कुशा से, सब जगह सभी सामान पर सभी जगह जल छिड़कते हैं, और इस मंत्र को पढ़कर ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा वा अभ्यंतरः शुचि। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे दोनों मंत्र, मतलब उसको मंत्र पढ़ने के पश्चात फिर हम बोलेंगे 3 मंत्र, यह है जो 3 बार बोलना है। ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः केशव पुनातो, ओम माधवाय नमः माधव पुनातो, ओम नारायणाय नमः नारायण पुनातो, ऋषिकेशाय नमः। हाथ धो लीजिए, ऐसा जजमान से कहिए। उसके बाद पुंडरीकाक्षय पुनातो, इस मंत्र से दोनों हाथ धुलवा दें दोनों लोगों को। हाथ धुलवाने के पश्चात आपको क्या करना है, दोनों वर को और कन्या का भ्राता है जो व्यक्ति पूजन के लिए बैठा है वो हाथ में अक्षत पुष्प ले ले, पुरोहित जो पंडित जी हैं उनको दे दें। उसके बाद स्वस्ति वाचन का पाठ किया जाएगा। स्वस्ति वाचन का पाठ हम करेंगे, आप समझ लीजिए कैसे पढ़ना है। दोनों तरफ के पक्ष को अक्षत पुष्प देकर कहिए सबसे कि आप सभी लोग हाथ जोड़कर स्वस्ति वाचन का पाठ श्रवण करें, भगवान का स्वस्ति वाचन का पाठ होने जा रहा है, ऐसा कह के फिर आप पंडित जन जो हैं वह स्वस्ति वाचन का पाठ करें इस प्रकार। ओम हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रिय मित्रों, स्वस्ति वाचन का पाठ करने के पश्चात आपको क्या करना है कि जो स्वस्ति वाचन संपूर्ण हो जाए पाठ, उसके बाद आपको बोलना है कि दोनों पक्षों को कि अक्षत पुष्प पृथ्वी पर छोड़ दें, पुनः अक्षत पुष्प लेकर भगवान गणेश जी के मांगलिक श्लोक का पाठ कीजिए। तो वहां पर आपको दोनों पक्ष को अक्षत पुष्प देकर भगवान गणेश जी के 12 नामों का स्मरण करना है। इसमें आप सभी लोग इसको पढ़ेंगे इस प्रकार, पंडित जन जो हमारे ब्राह्मण देव हैं वह अपने स्वर में पढ़ें, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बोलना है
सुमुखश्च कदन्तश्च कपिलो गजगणनकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाधच्छो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठेत् शृणुयादपि। इस प्रकार मित्रों मांगलिक स्कोर का पाठ करने के बाद आपको बोलना है श्री मनमहागणाधिपतये नमः। जो अक्षत पुष्प आपने दिया है वह गौर के सामने कलश भूमि पर वहां पर छोड़वा दीजिए। उसके बाद पृथ्वी का पूजन कराइए। पृथ्वी का पूजन आपको इस प्रकार करना है कि वहां पर आपको पृथ्वी पर 3 बार जल छोड़वाना है, रोली अक्षत पुष्प माला आदि चढ़वा देना है वहां पर, और आपको बोलना है ओम आधार शक्तये नमः, पृथिव्यै नमः, भूम्यै नमः। प्रणाम कर लीजिए भूमि माता को। भूमि का पूजन करने के पश्चात फिर वर संकल्प करेगा। ठीक है, वर का संकल्प इस प्रकार है, हम पढ़ के बताते हैं आप सभी को। पहले वर का संकल्प पढ़ा जाएगा, फिर कन्या का भ्राता पढ़ेगा। तो पंडित जन जो हैं वो अक्षत पुष्प, पान सुपारी, द्रव्य दक्षिणा, कुश आदि देकर उनको संकल्प करावे। ठीक है, संकल्प आपको इस प्रकार पढ़ना है, हम आपको बताते हैं। हरि ओम विष्णु 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 अद्य ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय अद्य हरि ओम ब्राह्मणोन्नि द्वितीय पाराधे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे बौद्धावतारे अमुक क्षेत्रे पुण्य क्षेत्रे श्री पुण्य क्षेत्र है। जो क्षेत्र हो क्षेत्र का नाम ले लीजिए। उसके बाद आपको बोलना है अमुक संवत्सरे, पंचांग में आप देख लीजिए कि कौन सा संवत्सर चल रहा है, जो ब्राह्मण दिन वो पंचांग के अनुसार आप संवत्सर का नाम लीजिए। मासा नाम मासोत्व में अमुक मास है, जो मास चल रहा है, जो महीना चल रहा है हिंदी में, वह मास का नाम लीजिए। फिर सुबह अमुक पक्ष, जो पक्ष चल रहा हो, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, आपको वह बोलना है। अमुक तिथि, जो तिथि हो उस तिथि का नाम लेना है। ठीक है, अमुक तिथो। फिर अमुक वासरे जो दिन हो, दिन का नाम ले लीजिए। चा अमुक राशि स्थितेषु ग्रहेषु, अमुक राशि, चंद्र राशि में कौन सी मतलब किस ग्रह में कौन सी राशि चल रहे हैं, ये आपको पंचांग में पता लगेगा। ठीक है, तो अमुक राशि का मतलब जो राशि चल रही हो जिस ग्रह पे, जैसे चंद्र राशि स्थित है, जो राशि चल रही हो, कुंभ राशि स्थित है, मीन राशि स्थित है, तो ऐसे उसमें रहता है। आप उसको ध्यान से देख लीजिए पंचांग, तब आपको इसको संकल्प बोलना आएगा। तो पंचांग देखना पहले आपको आना चाहिए। उसके पश्चात आपको मित्रों, उसके बाद आपको बोलना है सत्सु एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पूर्ण समय, जो समय चल रहा हो, प्रदोष काल, सायं काल समय, श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः, अमुक गोत्रोत्पन्न, जो वर है वह अपने गोत्र का नाम ले, अमुक नाम न, अपना नाम ले गोत्र जो वर है। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे पंडित जी स्वकीय विवाहांगभूत वर वृत्ति कर्मणि शुभताम सिद्ध्यर्थम गौरी गणपति कलश ग्रहाणाम स्थापनम पूजनम च अहम करिष्ये। उसके बाद ये जो सामग्री आपने संकल्प में मिली थी, इसको आप कलश के पास छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद कन्या का भ्राता संकल्प करेगा। अगर पंडित जी चाहे तो जो संकल्प पढ़ा गया है वो पूरा पढ़ के आप कर सकते हैं, या तो आप बोल दीजिए पूर्व उच्चारण, जो मतलब संकल्प आपने पहले बोला उसके अनुसार कन्या का भ्राता संकल्प करेगा। उसमें आपको बोलेंगे जहां पर आपने बोला है, यहाँ वर बोला है अमुक गोत्रोत्पन्ना, वर ने बोला था, उसके बाद आपको उसी जगह से आपको बोलना है अपने जो कन्या का भ्राता है वो अमुक गोत्रोत्पन्ना, पूर्व उच्चारण अमुक गोत्रोत्पन्ना। अपना कन्या का भ्राता जो है या पिताजी जो भी व्यक्ति अपना गोत्र ले लें, अपना नाम ले लें। फिर बोलेंगे स्वभगिन्याः अमुक नामन्या, जो कन्या है उस कन्या का नाम ले लीजिए। विवाहांगभूत वर वरण कर्मणि शुभताम सिद्ध्यर्थम गणपत्यादि देवानाम पूजनामहम करिष्ये। ठीक है, फिर जो कन्या का भ्राता या जो व्यक्ति संकल्प किया है वह पृथ्वी पर उसको छोड़ दे। फिर गौरी गणेश का कलश स्थापन पूजन है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि गौरी गणेश का कलश स्थापना के पूजन में क्या करना है, फिर दाने हाथ से क्रमशः पृथ्वी गौरी गणेश आदि का स्पर्श करना है आपको इस मंत्र से। इस मंत्र में भूमि का स्पर्श मंत्र दिया गया है, इस प्रकार पढ़ना है आपको। ओम भूरस भूमि रस दिति रसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धत्री पृथ्वी यक्ष पृथ्वी द्रगुं हा पृथ्वी माहि गुं से। उसको एक मंत्रों, फिर गौरी जी को स्पर्श करना है। फिर गणपति जी का मंत्र है। फिर कलश के नीचे रखे धान्य का स्पर्श करना है।
अगर पंडित जी ने कलश तैयार पहले से कर दिया है तो आपको केवल स्पर्श करना है। पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे इसको, इसमें जो मंत्र पढ़ा है आपको ये मंत्र सब पढ़ने हैं, ठीक है। हमने इसको वीडियो पहले से बना रखी है अच्छे से, एक एक मंत्र सहित आप इसको पढ़ सकते हैं या आप इस PDF के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ जो है स्थापना करने के पश्चात आपको सब में कलश स्थापना करने के पश्चात आपको यहाँ पे आना है। फिर हाथ में अक्षर लेकर आवाहन करना है। किसका? वरुण देव का। वरुण देव का आवाहन मंत्र इस प्रकार है, यहाँ पे है। दीपक का पूजन जो है देखिए यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। कलश का तैयार करने के पश्चात कलश की पूजा हो गई, सबका आवाहन हो गया, स्थापन हो गया। फिर कलश पर दीपक रख दें इस मंत्र से। अग्निर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निर्व्रचो ज्योतिर्व्रचः स्वाहा, सूर्यो व्रचो ज्योतिर्व्रचः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। यह दीपक जो है आपने जिस कटोरी में या दीपक में बनाया है वह कलश के ऊपर रख दीजिए। फिर उसके बाद हाथ में अक्षत लेकर आवाहन कर लीजिए वरुण देव का, ठीक है। वरुण देव का ये है, ओम तत्वायामि ब्राह्मणा वंदमानस्तदशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोधयुर्सः गुंसामान आयुः प्रमुखिः। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समासिता, मूले त्वस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृता, पूछौ तु सागरः सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा। ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदा सामवेदो हथर्वणः, अंगैः सहिता सर्वे कलशंतुम समाश्रिताः। इसके पश्चात आपको गौरी गणेश का आवाहन करना है। गौरी गणेश का आवाहन का मंत्र ये है, गौरी गणेश का आवाहन का मंत्र कर लीजिए। उसके बाद आपको फिर पूजन करना है, गौरी गणेश का पूजन। इसमें गौरी गणेश का पूजन की विधि है, PDF में आप इसको अध्ययन कर सकते हैं। निम्न मंत्र से गौरी गणेश पर 3 बार जल चढ़ाना है। फिर निम्न मंत्र से रोली हल्दी चढ़ाना है। गौरी गणेश कलश पर साथ में ही सब पूजन होना है। निम्न मंत्र से अक्षत चढ़ाना है। उसके बाद सिंदूर चढ़ाना है, फिर फूल चढ़ाना है, फिर धूप दिखाना है, फिर इसके बाद दीप आरती करना है। एक दीपक छोटा सा बना लीजिए, दीपक कर दीजिए गौरी गणेश और वरुण का पूजन। इसके पश्चात हाथ धोकर नैवेद्य भोग लगा दीजिए, फल मिठाई जो है आचमन कर दीजिए, फिर फल चढ़ाएं, 5 सुपारी चढ़ा दीजिए। 5 सुपारी का ये है मंत्र। उसके बाद दक्षिणा चढ़ाना है। फिर विशेष अर्घ गणेश जी को देना है। एक दोने में या पात्र जिसमें है उसमें जल, रोली, अक्षत, पुष्प, सुपारी, जल और द्रव्य लेकर निम्न मंत्र से गणेश जी को चढ़ाना है अर्घ। ये बहुत विशेष होता है मित्रों, इसको विशेष ध्यान रखें। पूजन के पश्चात, भोग लगाने के पश्चात भगवान गणेश जी को अर्घ दिया जाता है। तो ये हमने आपको सामग्री बताई, आपको ये पढ़ना है। रच्छ रच्छ गणाध्यक्ष रच्छ त्रैलोक रच्छ का भक्ता नाम अभयम करता त्राता भव भवानवात द्वय मातुर कृपा सिंधो खड़ मातुर ग्रज प्रभो वरदत्वं वरम देहि वांछितम वांछितार्थद अनेन सफलार्घेण फल दोस्तु सदा मम। ऐसा कह के वहाँ पर उसको छुड़वा देना है। गणेश जी को 3 बार अर्घ देना है, जैसे सूर्यदेव को देते हैं। हाथ में जल लेकर निम्न मंत्र से छोड़ दें। आपको फिर पुनः अपने दाएं हाथ में जैसे आप जल पंडित जी को मालूम होगा वो बता देंगे, आपको जल लेके हाथ में बोलना है, एतानि गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल पुंगी फल दक्षिणा द्रव्येण अनया पूजिया प्रियंताम। अनया का मतलब गौरी गणेश नवग्रह, नवग्रह तो बाद में पूजन होगा, पहले गौरी गणेश का हो रहा था। गौरी गणेश कलश पूजया प्रियंताम नमः, वहाँ पर छोड़ दीजिए कलश के पास। फिर हाथ जोड़कर निम्न मंत्र से प्रार्थना कर लीजिए। प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगवान को अक्षत पुष्प लेके प्रार्थना करने के पश्चात भगवान गणेश जी को चढ़ा दीजिए। फिर आप आते हैं नवग्रह षोडश मात्रा का पूजन। तो नवग्रह षोडश मात्रा का पूजन क्या है? कलश के एक और नवग्रह, दूसरी ओर षोडश मात्रा की पूजा करें, ठीक है। पीढ़े पर 16 खाना बनाकर एक प्याले में चावल छोड़कर षोडश मात्रा का आवाहन करें, या एक दोने में अक्षत रख लें, उसमें एक सुपारी रख लें, एक दोने में सुपारी रख लें, एक एक, ठीक है। तो एक जगह दोने में हो जाएगा षोडश मात्रा का। वैसे तो अगर विधान आपके पास पाटा चौकी अच्छे से बना लीजिए उनकी वेदी, और नहीं तो फिर यथा समय जैसे जहाँ पर जैसी व्यवस्था हो उस हिसाब से काम करना चाहिए। तो उनको बनाने के बाद फिर आपको क्या करना है, उनका आवाहन करना है। पहले षोडश मात्रा का आवाहन करें, बाएं हाथ में अक्षत लेकर दाहिने हाथ से हर खाने में थोड़ा थोड़ा अक्षत छोड़े जाएं, या तो आप एक ही बार में छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें पढ़ना है आपको। आवाहन करना क्या है, ओम गणपतये नमः गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, ओम गौर्यै नमः गौरीम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, ओम पद्माय नमः पद्मम
आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि, ये मंत्र जो है आपको पूरा 16 मात्राओं का पढ़ना है। ठीक है, आवाहन करना है। उसके बाद आपको ये मंत्र पढ़ना है, ओम मनोजोत्र जुषतां माजस्य बृहस्पति जगनमि मम तनो त्वरिष्ठं यज्ञकुं समिमं दधातु विश्वे देवासा इयमादयन्तामो प्रतिष्ठ गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातृलोको मातरः धृतिपुष्टि तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता गणेशेनादगो हेत्वा वृद्धो पूज्यास्तु षोडशा गौर्यार्द्यः कुलदेवता मातृ गणपति सहिता सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। षोडश मात्रा का आवाहन करने के बाद फिर नवग्रह का आवाहन और पूजन करना है। बाएं हाथ में चावल लेकर, मित्रों आपको बाएं हाथ में चावल लेकर दाहिने हाथ से चावल नवग्रह छोड़ना। जैसे षोडश मात्रा का आवाहन किया, सेम उसी तरह आपको नवग्रह का आवाहन करना है इन मंत्रों द्वारा। जैसे हम एक मंत्र आपको पढ़ के बताते हैं सूर्यदेव का। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृत्यञ्च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्न। ओम सूर्याय नमः, सूर्यम आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि। इसी प्रकार आपको 9 ग्रहों का मंत्र पढ़ना है। मंत्र इसमें दिए हुए हैं PDF में, पुस्तक में आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके पश्चात आप आवाहन करने के बाद फिर षोडश मात्रा का एवं नवग्रह का पूजन साथ में किया जाएगा। ठीक, आवाहन दोनों का करने के बाद, दोनों प्रभु का, भगवान का, षोडश मात्रा का, नवग्रह का, उसके बाद आपको ये पूजन विधि है। देखो आप ध्यान से देखिए वीडियो में। दोनों पर जल निम्न मत से छोड़ना है। 4 बार नवग्रह पे, 4 बार षोडश मात्रा का जल छोड़ना है। इस प्रकार बोल के हम पाद्योपाद्यम हस्त्यो अर्घ्यम मुखे आचमनीयम जलम स्नानार्थम चा समर्पयामि। ये पढ़ने के पश्चात फिर आपको पढ़ना है, रोली चढ़ाना है। नवग्रह को, षोडश मात्रा को, फिर अक्षत चढ़ाना है। अक्षत चढ़ाने के पश्चात निम्न मंत्र से फूल चढ़ाना है। फिर मंत्र से धूप दिखाना है षोडश मात्रा का नवग्रह को। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, दीप से आरती करनी है। एक दीपक छोटा बना लीजिए। जैसे आपने गणेश गौरी कलश की पूजा की, सेम उसी तरह आपको नवग्रह और षोडश मात्रा का पूजन करना है। ठीक है, दीप आरती करना है। उसके बाद नैवेद्य, फिर जल समर्पण करना है, थोड़ा सा आचमन करना है, मंत्र से फल चढ़ा देना है, मंत्र दक्षिणा चढ़ाना है। उसके बाद आपको फिर जल छोड़कर आचमन कर देना है। और आपको आचमन कैसे करना है, आचमन करने के पश्चात आपको प्रायश्चित, मतलब जैसे कि फिर जल छोड़कर इसमें आपको दिया गया, जैसे हमने गणेश जी का पूजन किया, सब समाप्त करने के पश्चात आपको क्या बोलना है, षोडश मात्रा का नवग्रह में हाथ में जल ले लीजिए दाहिने हाथ में, और आपको बोलना है एतानी गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल पूंगी फल दक्षिणा द्रव्येण अनेन, यानी नवग्रह देव मंडल और षोडश मात्रा का देवता पूजने नवग्रहादि देवताम प्रियंताम नमम, ऐसे छोड़ देना है जल वहां पर। फिर भगवान नवग्रह देव से प्रार्थना करना है। इस प्रकार मंत्र पढ़ करके आप जैसे भी आप स्वर में पढ़ें, हम आपको पढ़ के बताते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांधकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्रः शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नवग्रह देव भगवान का पूजन प्रार्थना करने के पश्चात अक्षत पुष्प जो हाथ में लिए हैं उनसे वहां पर छुड़वा दें। छुड़वाने रखवाने के पश्चात फिर ब्राह्मण का वरण होगा। जो पंडित जी पूजन करा रहे हैं उन दोनों पंडितों जी का तिलक किया जाएगा। तो ब्राह्मण के माथे पर वर या कन्या बढ़ाता, दोनों वर भी, कन्या पक्ष भी और वर पक्ष भी, दोनों लोग, दोनों ब्राह्मण देव को तिलक करेंगे और उनको दक्षिणा देंगे। और दक्षिणा कैसे वर्ण करेंगे, इसका संकल्प हम आपको बता रहे हैं। ये संकल्प विधि है कि हाथ में अक्षत ले लें, थोड़ा सा कुश ले लें और जल द्रव्य लेके भगवान जो दक्षिणा देनी है पंडित जी को, वर्ण तिलक कर रहे हैं, आप पूजन कर रहे हैं ब्राह्मण देव का, तो आपको पढ़ना है ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक नाम हम। जो ब्राह्मण देव हैं जजमान से कहें कि आप अपना नाम, अपना गोत्र लीजिए। अस्मिन वर वृत्ति कर्मणि शुभताम सिद्ध्यर्थम अमुक गोत्रम अमुक नाम। जो पंडित जी अपना अपना नाम ले लें, गोत्र ले लें। शर्मणाम तो हम रणे, वो जजमान पंडित जी को दक्षिणा कुशा अक्षत सहित पंडित जी को हाथ में दे दे। और फिर उसके बाद पंडित जी बोलेंगे ब्राह्मण देव जो हैं व्रतो अस्मि, उसको स्वीकार करें, मतलब ठीक है। पूजन होने के बाद ब्राह्मण पूजन हो गया, उसके पश्चात आपको फिर वर पूजन करना है। अब आती है मेन पॉइंट जो है, अब आता है। तो वर पूजन की विधि क्या आपको बताते हैं कि पूजन भगवान का सब संपन्न करने के पश्चात, क्षमा प्रार्थना करने के पश्चात आपको तिलक चढ़ाने वाला व्यक्ति, कन्या का पिता या कन्या का भाई, वर की पूजा करे। वर के दोनों पैर 3 बार धोकर अपने माथे पे लगावे दोनों हाथों से। और आपको पंडित जी को मंत्र पढ़ना है ओम विराजो दो हो असी विराजो दो हम असी अमई पाद्याय विराजो दो हम। इस प्रकार मंत्र पढ़ करके फिर वर के माथे पर तिलक मंत्र करें। हल्दी और अक्षत से
ही मस्तक पर तिलक लगाया जाता है वर के। ऐसे हाथ में लेके गदोरी में बीचों बीच हाथ में, और उसके बाद टीका लगा देना है मस्तक पर। आपको पढ़ना है पंडित जी को यह मंत्र, ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौति कंकड़ तले वेणुकले कंकड़म सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। तिलक करने के पश्चात फिर वर को माला पहनावें। माला पहनाने में ओम यद्दो सरसामिंदश्चकार विपुलम प्रथुतेन संग्रथितः सुमनस अब्धनामि यशोमयी। उसके बाद माला पहनाइए। माला पहनाने के बाद आपको क्या करना है, तिलक सामग्री का संकल्प करना है। जो भी आप सामग्री ले आए हैं वर को देने के लिए, आपको यह संकल्प पढ़ना है। जो कन्या का भाई है, कन्या का पिता जो है, वो अपने हाथ में दक्षिणा तो जरूर दी जाती है, तो हाथ में दक्षिणा कुशा लेके पहले संकल्प कर लें कुछ सामग्री लेके, और आपको बोलना है पंडित जी को जल छोड़िए उनके हाथ में, वर के हाथ, कन्या के पिता के हाथ में 3 बार वो जल छोड़ने। उसके बाद बोलिए मंत्र, आपको इस प्रकार पढ़ना है संकल्प मंत्र, ओम विष्णु 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 अद्य पूर्वोच्चारित ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम सुपुण्य तिथौ। तिथि का नाम लीजिए, अमुक गोत्र अमुक नामाहम। अपना गोत्र अपना नाम ले लीजिए जो संकल्प कर रहे हैं। स्वभगिन्य कन्याया, मतलब कन्या का जो नाम है वह ले लीजिए। नामन्य विवाहांग भूत वर वरण कर्मणि। अमुक गोत्र अमुक नामकम, वर का जो नाम है और जो गोत्र है वर अपना गोत्र नाम ले लें। और उसके बाद सुपूजित में भी कुंकुमाक्त तंडुल पूरित पात्र श्रीखंड चंदन नारिकेल पूंगी फल हरिद्रा दूर्वा वस्त्रादि भी यथाशक्ति यथा भक्ति द्रव्यस्य त्वाम महम व्रणे। इसको बोलने के पश्चात आपको यह कहकर कुछ अक्षत तिलक सामग्री वर के हाथ में दे दें। वर सामग्री को लेकर यह कहे, व्रतो अस्मि ओम द्यौस्तवा ददातु पृथ्वी त्वा प्रतिगृह्णातु। उसके बाद क्या होना है हम आपको बता रहे हैं कि कन्या व वर के दोनों एक दूसरे को पान खिलावें। पान खिलावें, गले मिलें। वर के पुरोहित लग्न पत्री गणेश जी को छुआ कर खोलें। जो लग्न पत्री आती है लड़की के घर से वह आपको गणेश जी को छुआ के लग्न पत्रिका पढ़ना है। पंडित जी लग्न पढ़ने के पश्चात लग्न पत्रिका आपको पुरोहित को दक्षिणा तथा नाई को न्यौछावर देकर निम्न मंत्र से देवताओं का विसर्जन करें। आपको मंत्र इस प्रकार पढ़ना है, ओम यान्तु देवगणः सर्वे पूजायमादाय मामकीम इष्ट कामार्थ सिद्ध्यर्थम पुनरागमानाय च। विसर्जन करने के थोड़ा सा उनको जहाँ पर जो वेदी बनाई है उनको थोड़ा सा अपनी जगह से थोड़ा हिला दें, और उसके बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करके बाद पंडित जी अगर अच्छे से श्लोक कोई तैयार किए हैं तो श्लोक तैयार करके बोलिए गणेश भगवान की जय। बस तिलक कार्यक्रम संपन्न हो गया। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। और मिलते हैं अगर विवाह पद्धति के पार्ट 3 नंबर पर। वहां पे आपको बताएंगे कि मंडप कैसे स्थापन किया जाता है, मैन तेल कैसे होता है, यह सब आपको पूरी विधि बताएंगे वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।